फोर्सेज की जो स्लॉट्स हैं, जो लेवल हैं, जो अकाउंट्स होते हैं, उसके ऊपर आपको डिटेल से गाइड किया जाएगा कि स्लॉट कैसे काम करती हैं और किस तरह इसको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कैसे हमें पता लगेगा कि कौन सी स्लॉट हमने एक्टिवेट करनी है और कितना वो प्रॉफिट देगी। फोर्सेज कैलकुलेटर क्या है और ये फिर फोर्सेज कैलकुलेटर में क्या बताता है, कितनी लागत के साथ हमें कितना प्रॉफिट मिलता है। हर किस्म की फोर्सेज की स्लॉट के बारे में इंफॉर्मेशन आज आपको प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पे स्लॉट की ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास बड़े प्यारे, बड़े ज़बरदस्त, बड़े एक्टिव, बड़े ब्रिलियंट लीडर मौजूद हैं जिनका नाम नुमान राजपूत हैं, जो कि बहुत अच्छी टीम अपनी लीड कर रहे हैं और इनकी टीम स्लॉट के ऊपर गिरफ्त हासिल है इनकी टीम को। और ये ख़ुद भी नॉलेजेबल हैं और इनकी टीम भी बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। तो आज वो आपको बताते हैं कि फोर्सेज की जो स्लॉट है वो कैसे काम करती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि फोर्सेज की जो स्लॉट है उनके बारे में हमें ट्रेनिंग दी जाए। तो आज की ट्रेनिंग के बाद इंशाल्लाह आपके पास फोर्सेज का बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा और अगर उस पर अमल करेंगे और उसको सीख लेंगे और इंशाल्लाह ताला उसका आप फ़ायदा भी उठा सकेंगे। तो सर, मैंने आपको होस्ट का कमांड भेजा है, माइक अनम्यूट करें और स्टार्ट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। नुमान राजपूत टीम वॉरियर लीडर्स है, तो फटाफट से अपने स्क्रीनशॉट्स जो है अपने ग्रुप में सेंड कर दें ताकि जितने ज़्यादा मेंबर्स आएंगे ताकि उनको आज कुछ सीखने को मिल जाए कि स्लॉट्स बेसिकली वर्किंग करती कैसे हैं, क्योंकि बेसिकली सारे का सारा सिस्टम स्लॉट्स पे है। तो फटाफट से अपने स्क्रीनशॉट सेंड करें, अपने टीम मेंबर्स को फॉरवर्ड करें। 1 मिनट के अंदर इंशाल्लाह प्रॉपर्ली सेशन को स्टार्ट किया जाएगा जल्दी से क्विकली। मुझे ये कैसे जी मेंबर्स, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपने अपलाइंस का सर जवाद का, सर ज़िशान का, जिन्होंने इस काबिल बनाया, जिन्होंने जाया सारा कुछ। तो अल्लाह ताला इनके काम में बरकत डाले, अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। तो आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस बंदे को स्लॉट समझ आ जाती है ना, उसको फोर्सेज में काम करने का तरीका समझ आ जाता है और इसको फ्यूचर प्लानिंग पूरी पता चल जाता है कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से मैंने यहाँ पे अपनी प्लानिंग गाइड कर सकूं, आपको बता सकूं कि यहाँ पे आपने काम क्या करना है। तो जैसे कि आप सब मेंबर्स को पता है कि आपके पास यहाँ पे 4 तरह के प्लान्स होते हैं, फोर्सेज के 4 प्लान्स होते हैं, X3, X4 एंड XXX और X गोल्ड। आपके पास 4 तरह के। तो सबसे पहले अपनी जो स्क्रीन है ना, उनको रोटेट कर लें, अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लें ताकि आपको जो है वो जो भी मैं यहाँ पे जिस तरह का प्लान X3 का बताऊँ या X4 का बताऊँ, वो टोटली आपको यहाँ पे समझ आए कि मैं क्या चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अपनी स्क्रीनों को रोटेट कर लें ताकि यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन आपको नजर आए कि यहाँ पे X3 और X4 के जो प्लान्स हैं वो मैं आपको कैसे गाइड करूंगा। ठीक है, तो इन चीजों को आपने फॉलो करना है। फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको बड़े अच्छे तरीके से चीजों को समझ आएगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा X3। जैसे कि आप सब मेंबर्स को पता है कि हमारे पास सबसे पहला प्लान क्या आता है, X3। X3 हमारे पास फोर्सेज का इनिशियल सबसे पहला प्लान होता है, जिसमें आप अगर देखा जाए तो X3 बेसिकली आपकी वर्किंग की स्लॉट होती है। वर्किंग की स्लॉट क्या मतलब होता है कि जिसमें आप खुद काम करते हैं तो आपको वहां से इनकम जनरेट होती है। ठीक है, जिसमें आप खुद काम करते हैं तो आपको वहां से इनकम जनरेट होती है। तो यहाँ पे आपको X3 में ये 3 सर्कल नजर आ रहे हैं, 3 सर्कल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं X3 में। इन 3 सर्कल्स को आपने फॉलो करना है। अच्छे से समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। एक चीज आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको मैं अकाउंट्स की तरफ भी लेके जाऊंगा, अकाउंट्स में भी आपको मैं क्लियर करूंगा। तो X3 में हमारे पास जो ये 3 सर्कल होते हैं ना, 3 सर्कल्स में हमारे पास ये जो 2 सर्कल, पहले वाले 2 सर्कल होते हैं ना, ये 2 सर्कल, जैसे कि इनके ऊपर ये वॉलेट बना हुआ है, ये आपको वॉलेट नजर आ रहा है।
ये वॉलेट बना हुआ है, ये देखिए ये वॉलेट बना हुआ है। वॉलेट से क्या मतलब है कि जो हमारी पॉकेट में जाने हैं, जो हमारी अपनी जेब में आनी है इनकम यहाँ से। तो X3 का एक मैकेनिज्म इसमें ये होता है कि सबसे बड़ा इसका जो मेन मकसद होता है कि यहाँ पे जो X3 की जितने की स्लॉट्स होती है ना, आपकी $5 वाली स्लॉट है, $10 वाली स्लॉट है, 20 वाली है या 40 वाली, जितने भी है, तो वहां से आपको 100% आपको यहाँ से इनकम आती है। मतलब क्या, अगर $5 वाली स्लॉट है ना, तो आपको पहले वाले सर्कल से $5 यहाँ से रिसीव होते हैं। $5 वाली स्लॉट है तो सेकंड सर्कल से भी आपको यहाँ से $5 रिसीव होते हैं। ठीक है, आपको बेसिकली जस्ट यहाँ पे स्लॉट्स की वर्किंग मैं बताऊंगा ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि आपके पास X3 के 3 सर्कल में से पहले 2 सर्कल की इनकम आपको मिलती है, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, उसके बाद ये आपकी पॉकेट में आ गई। तो लास्ट वाला सर्कल आप ये देख रहे हैं, ये है रिसाइकल का। रिसाइकल का क्या मतलब होता है कि जिस स्लॉट ने आपके स्लॉट्स को करना है खाली, ताकि ये इनकम जो आपको दोबारा से देने के लिए एग्री हो जाए। यहाँ से $5 आपको रिसीव हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके बाद यहाँ से आपको $5 रिसीव हुए सेकंड अटेम्प्ट में। तो थर्ड अटेम्प्ट में क्या होता है, जैसे कि ये एरो बना हुआ है ऊपर की तरफ और आपको यहाँ पे ये है, ये आपको मेंशन किया गया है कि अपलाइन, तो यहाँ से 5 BUSD जो होते हैं वो आपके अपलाइन की तरफ जाते हैं, अपलाइन को चले जाते हैं रिसाइकल होके। बेसिकली रिसाइकल का मतलब क्या होता है कि आपकी स्लॉट को खाली किया जाए और आपकी स्लॉट को जिस तरह मैं अभी रीन्यू करने लगा हूँ ऐसे रीन्यू हो जाए। ठीक है, ऐसे आपकी स्लॉट रीन्यू हो जाए, आपको दोबारा से इनकम देना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको क्लियर करूंगा कि X3 आपको 100% पे आउट देता है कि जितने की आपकी स्लॉट है उतना उतना तो आपको यहाँ पे बोनस देता है। तो जब आप मेंबर्स देखते हैं कि आपकी जो स्लॉट्स होती हैं उसके 2 सर्कल, पहले वाले 2 सर्कल जब फिल हो गए हैं ना, फिल हो गए और इन्होंने आपको इनकम दे दी हुई है, तो आपके ऊपर लाजिम हो जाता है, आपके ऊपर लागू हो जाता है, आपके ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशन हो करना और ये आगे का काम करना आपके ऊपर मस्ट हो जाता है कि आप जो आगे का $10 वाला आपका लेवल है X3 का, उसको आपने करना है अपग्रेड। अब आप उसको अपग्रेड कर लेंगे, कैसे करेंगे, जब आप उसको अपग्रेड करेंगे ना, तो ये यहाँ से जब आपकी स्लॉट रिसाइकल होगी ना, तो ये आपकी स्लॉट फ्रीज नहीं होगी। अगर इन केस अगर आप अपना नेक्स्ट लेवल जो है ये $10 वाला एक्टिव नहीं करते और आपको यहाँ से $5 यहाँ से भी मिल गया, $5 आपको यहाँ से भी मिल गया है, और थर्ड वाला जो सर्कल है जो रिसाइकल का है यहाँ से भी आपके फिल होके ऊपर अपलाइन की तरफ चले गए हैं, तो ये आपकी स्लॉट जो पूरी की पूरी स्लॉट है ना, ये पूरी की पूरी स्लॉट ये आपकी हो जाएगी फ्रीज। फिर आपको यहाँ से इनकम नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बाउंड हो गई, खत्म होगी, फिल होगी। इसी तरह जैसे अगर हम एक बोतल में पानी डाल देते हैं ना, तो पानी डालने के लिए उसको थोड़ा सा हाफ भरते हैं, तो फिर उसके ऊपर थोड़ा सा पानी और हाफ होती है, हाफ से थोड़ी सी ज्यादा होती है, थोड़ी सी फिर ज्यादा, मतलब अगर आहिस्ता आहिस्ता जब वो फिल हो जाएगी, जब हम उसका कैप बंद कर देंगे, जब कैप बंद कर देंगे तो वो तो फिल होगी ना, अब उस पे ज्यादा तो हम उसमें से उसके अंदर पानी तो नहीं डाल सकते ना जिसकी जितनी उसकी कैपेसिटी है। तो यहाँ पे भी जब आपके पास ये स्लॉट्स होती है ना, तो जब अगर आप स्लॉट्स को कहते हैं ना कि जब आप यहाँ से भी आपको इनकम आ गई, यहाँ से भी आ गई और यहाँ से रिसाइकल होगी, तो आपने अपना $10 वाला नेक्स्ट लेवल अपग्रेड नहीं किया, तो ये आपकी स्लॉट टोटली हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, आपको यहाँ से इनकम देना बंद कर देगी। तो आपने सिंपली क्या करना था, जब आपको 2 सर्कल से आगे से इनकम आ जाए, नेक्स्ट लेवल जो आपका $10 वाला होता है उसको आपने कर लेना है अपग्रेड। ठीक है, अपग्रेड कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, ये आपकी $5 वाली स्लॉट लाइफ टाइम के लिए रिसाइकल 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 होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, कभी भी फ्रीज नहीं होगी, आपको इनकम देती रहेगी। उसके बाद ये 1000 बार जाके रिसाइकल हो या लाख बार जाके रिसाइकल हो, कोई मसला ही नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं है, ये रिसाइकल पे रिसाइकल होती रहेगी। ठीक है ना। तो X3 का मैकेनिज्म, लास्ट पे एक और चीज बता दूं, जैसे ही आपको किसी भी लेवल से $5 वाला है, $10 वाला है, 20 वाला है, 40 वाला है, 80 वाला है, कितने वाला भी है, जब आपको पहले 2 सर्कल से 2 बार इनकम रिसीव हो जाए, देन आप नेक्स्ट लेवल जो है उसका अपग्रेड कर ले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है X3 का मैकेनिज्म कि आपने यहाँ पे ये चीज करनी होती है। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ X4 की तरफ, क्योंकि अभी मैं आपको अकाउंट की तरफ भी लेके जाऊंगा ताकि वहां से आपको चीजें अच्छे से क्लियर होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है X4 का मैकेनिज्म। X4 का मैकेनिज्म हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि X4 में हमारे पास टोटल होते हैं 6 सर्कल। ये आपको 6 सर्कल नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 सर्कल हमारे पास होते हैं X4 में। ये 6 सर्कल बेसिकली काम क्या करते हैं, काम ये क्या करते हैं, जैसे कि आपको ये ऊपर एरो शो हो रहा है, ये देखेंगे एरो शो हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ से, तो ये आपके जो X4 के ऊपर वाले 2 सर्कल होते हैं, ये वाले जो 2 सर्कल होते हैं, इनकी इनकम जो होती है ये ऑटोमेटिकली कन्फर्म है कि ये जानी होती है ऊपर अपलाइन की तरफ, ऊपर अपलाइन की तरफ। अब ये इनकम या तो आपके अपलाइन को भी जा सकती है और आपके अपलाइन की टीम में भी किसी को जा सकती है।
ठीक है, ये भी आपको अकाउंट्स पे लेके जाऊंगा तो आपको ज्यादा और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये जो आपके पास ऊपर वाले दो सर्कल होते हैं ना, X4 के सारी स्लॉट का सेम मैकेनिज्म है, X4 की सारी स्लॉट्स का सेम मैकेनिज्म है। ऊपर वाले जो दो सर्कल होते हैं इनकी इनकम आपकी रिसाइकल होकर ऊपर चली जाती है अपलाइन की तरफ, यहाँ पे ठीक है, अपलाइन की तरफ चली जाती है। ये जो आपकी अपलाइन है, या तो ये अपलाइन को रिसीव हो जाती है या अपलाइन की टीम में किसी बंदे को रिसीव हो जाती है, ठीक है। ये दो सर्कल आपके रिसाइकल के। उसके बाद जो आपके पास ये तीन सर्कल नीचे आपको नजर आ रही है, ये तीन सर्कल जिनके ऊपर ऑटोमेटिकली वॉलेट बना हुआ है, ये देखें व्हाइट कलर का वॉलेट बना हुआ है, कि ये वॉलेट बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये टोटली इनकम जो होती है आपके अपने खुद के अकाउंट में आती है, आपकी अपनी पॉकेट में आती है। तो यहाँ पे भी X4 का भी मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जितने की स्लॉट्स ये होती है, जितने BUSD की स्लॉट होती है उतने का उतना ही प्रॉफिट देती है। अगर लेट्स सपोज ये 5 BUSD की स्लॉट है तो आपको एक एक सर्कल से $5 इनकम होगी। $10 वाली स्लॉट है तो आपको एक एक सर्कल से $10 की इनकम होगी। 20 वाली स्लॉट है तो आपको एक एक सर्कल से $20 की जो है इनकम होगी यहाँ से, ठीक है। जितने की आपकी स्लॉट होगी यहाँ पे मेंशन हुआ है 100% प्रॉफिट और 100% प्रॉफिट मेंशन हुआ है, ठीक है, कि X4 आपको 100% प्रॉफिट देता है जितने की आपकी स्लॉट होती है। उसके बाद जब मैंने आपको बताया कि ये दो सर्कल जो ऊपर वाले होते हैं ये रिसाइकल के होते हैं, ये अपलाइन की तरफ जाते हैं, या तो अपलाइन को चले जाते हैं या अपलाइन की टीम में किसी को चले जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से भी 5 BUSD रिसीव होते हैं, यहाँ से भी 5 BUSD रिसीव होते हैं, यहाँ से भी 5 BUSD रिसीव होते हैं। और लास्ट पे आप देख रहे हैं कि ये वाला सर्कल आपके पास फिर से आ गया रिसाइकल का, जैसे एज इट इज आपके पास X3 में था रिसाइकल का सर्कल, ठीक है। तो रिसाइकल का सर्कल जैसे मैंने आपको बताया X3 में कि रिसाइकल का मकसद इस चीज के लिए होता है कि ताकि आपकी स्लॉट्स को रीन्यू किया जाए, आपकी स्लॉट्स को दोबारा इस काबिल बनाया जाए कि आपको वो इनकम देने के लिए रेडी हो जाए, आपको इनकम देने के लिए तैयार हो, इसका यहाँ भी मैकेनिज्म बंद ना हो जाए। तो यहाँ से रिसाइकल होकर इनकम फिर जाती है ऊपर आपके अपलाइन की तरफ। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, जो आपकी ये रिसाइकल की इनकम होती है ना, ये रिसाइकल की इनकम 100% आपके अपलाइन को जाती है। 100% आपकी जो रिसाइकल की इनकम होती है, ये रिसाइकल का मैं आपको दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ, ये जो रिसाइकल का ऑप्शन होता है ये 100% इनकम आपके अपलाइन को रिसीव होती है 100%। अगर तो आपके अपलाइन की भी रिसाइकल पे है तो उनके ऊपर अपलाइन की तरफ चली जाती है, अगर उनके ऊपर भी अपलाइन की रिसाइकल पे है तो उनके भी ऊपर चली जाती है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि आपकी रिसाइकल की इनकम 100% आपके अपलाइन को जाती है। इन दो सर्कल में मैंने बताया था कि या तो आपकी अपलाइन को जाती है या अपलाइन की टीम को जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये रिसाइकल वाला सर्कल जो कि मेंशन हुआ है, इसके ऊपर बना हुआ है रिसाइकल का निशान, तो ये 100% इनकम आपके अपलाइन को जाती है। अगर तो उसकी स्लॉट में जगह खाली है, उसके ये तीन खाने खाली हैं तो उसको इनकम रिसीव हो जाएगी। अगर उसका यहाँ से ये वाले दोनों खाने खाली हैं तो यहाँ पे आकर रिसाइकल होकर ऊपर दूसरे वाले अपलाइन को चली जाएगी। तो इसका थोड़ा सा X4 का मैकेनिज्म ये है। सेम मैकेनिज्म इसके सारी की सारी स्लॉट्स का मैकेनिज्म ये है। दोबारा से रिपीट करूंगा, X4 के ऊपर वाले दोनों सर्कल की इनकम होती है रिसाइकल होगी, या तो आपके अपलाइन को जाती है या अपलाइन की टीम को जाती है, ठीक है, या अपलाइन की टीम को किसी मेंबर को चली जाती है। उसके बाद जो नीचे वाले ये तीन सर्कल होते हैं, इन तीन सर्कल से इनकम आपको आती है। तीन सर्कल की इनकम आपको यहाँ से रिसीव होती है, जहाँ के वॉलेट बने हुए हैं ये वाले, तो 5 BUSD बने, जितने जितने की स्लॉट्स होगी उतने उतने रिसीव आपको 3-3 बार यहाँ से रिसीव होंगे। तो यहाँ से रिसाइकल का था, ये ऑटोमेटिकली 100% आपके अपलाइन की तरफ जाती है, अपनी अपलाइन को आपकी इनकम ये मिलती है, ठीक है। तो जहां से जब आप देखते हैं कि यहाँ से आपको X4 से जब दो सर्कल से इनकम आ गई है, $5 यहाँ से आपको रिसीव हो गए हैं, 5 + 5 टोटल 10 हो गए हैं, तो आप क्या करें, इसका नेक्स्ट लेवल जो है अपना 10 BUSD वाला, उसको क्या कर लें, अपग्रेड कर लें। उसको अपग्रेड कर लेंगे तो फिर क्या होगा, आपकी X4 की ये टोटली स्लॉट है ना, कि लाइफ टाइम के लिए रिसाइकल 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 टोटली होती रहेगी। ये कभी भी आपकी रिसाइकल ये नहीं होगा कि रिसाइकल हो गया आपको फ्रीज हो जाए, नहीं। अगर आप अपना नेक्स्ट लेवल $10 वाला एक्टिव नहीं करते, आप एक्टिव नहीं करते और ये तीनों सर्कल से आपको इनकम आ गई हुई है और ये वाला सर्कल भी फिल होके आपके ऊपर अपलाइन की तरफ चला गया, तो ये आपकी टोटली स्लॉट हो जाएगी फ्रीज। फ्रीज से मतलब कि जिस तरह बर्फ जम जाती है ना, उस तरह ये आपकी टोटली स्टोर होती है ना, ऐसे फ्रीज हो जाएगी, वो आपको फिर इनकम नहीं देगी कुछ भी। तो आपने सिंपली क्या करना होता है, जब आपको यहाँ से दो सर्कल से इनकम आए, अपना नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर लें। सेम एज इट इज X4 के दूसरे लेवल पे भी किया करें। अगर $10 वाले स्लॉट से आपको 2 बार $10 रिसीव हो गए हैं तो $20 वाला स्लॉट उसका जो है उसको एक्टिव कर ले, ठीक है, 20 वाले को एक्टिव कर ले। नेक्स्ट आपने ऐसे करते रहना। अगर आप एक अच्छी इनकम करना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि बस ठीक है मैंने $5 पे ही बस
करना है तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ से सिंपली $15 लेके यहाँ से आप साइड पे भी हो सकते हैं। फिर आप यही कहेंगे, फिर आप देखेंगे अच्छा मेरे अपलाइन की इनकम आज 100 BUSD है, वाह भाई वाह, अच्छा उनके क्रॉस लाइन में BUSD मिले हैं, तो जब 200 BUSD उन्होंने अर्निंग की है तो आप जब देखेंगे उनके स्लोट्स बढ़ेंगे, तो स्लोट्स बड़े करेंगे तो बड़ी इनकम होगी। यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपके पास ये X4 का मैकेनिज्म होता है, आपने क्यों अपना नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करना होता है। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, अपने XXX के ऊपर। XXX के ऊपर आपको क्विकली इसलिए बता रहा हूँ क्विकली कि आपको मैंने अकाउंट्स पे लेके जाना है ताकि उसका भी तकरीबन 10 से 15 मिनट उसके लिए भी चाहिए, उस पर आपको जरा अच्छे से क्लियर होंगी चीजें। तो यहाँ पे आपके पास आता है XXX। अब XXX के ऊपर आपके पास क्या चीज होती है, XXX का भी जो मैकेनिज्म है ऊपर वाले सर्कल का X4 जैसा है। वो कैसे, ये आपको एरो नजर आ रहे हैं, ये देखिए एरो नजर आ रहे हैं, ये वाले ये एरो नजर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जो आपके ऊपर वाले दोनों सर्कल की इनकम होती है ना, ये आपके अपलाइन की तरफ जाती है, आपके अपलाइन की तरफ जाती है, ठीक है। आपके ऊपर वाले दोनों सर्कल की, ये भी या तो आपके अपलाइन को चली जाती है, तो यहाँ अपलाइन के किसी टीम में, मतलब यहाँ पे XXX का बेसिकली मकसद क्या होता है, XXX में होती है पार्टीशन। XXX में पार्टीशन होती है 30% के हिसाब से और 70% के हिसाब से। XXX में जब भी कोई बंदा जब XXX की स्लॉट एक्टिव करेगा तो उससे जस्ट 2 लोगों को इनकम जाएगी, 2 लोगों को इनकम जाएगी। XXX की कोई भी स्लॉट जब कोई बंदा एक्टिव करेगा, मैं करता हूँ या मेरे अपलाइन करते हैं या मेरे डाउनलाइन में कोई करता है, तो XXX की स्लॉट जब भी कोई पर्सन एक्टिव करेगा तो उसको 2 लोगों को इनकम जाएगी। कितनों को जाएगी, 2 लोगों को यहाँ से इनकम जाएगी XXX की तरफ से, ठीक है। 2 लोगों को जब XXX की स्लॉट कोई भी एक्टिव करेगा। तो इसमें पार्टीशन ऐसी होती है, इसमें पार्टीशन 30% के हिसाब से और 70% के हिसाब से यहाँ पे पार्टीशन होती है। वो भी आपको क्लियर करता हूँ कि वो कैसे होती है। वो आपको ऐसे क्लियर होती है कि जैसे आपको पता है कि यहाँ पे आपके नीचे जब एक मेंबर यहाँ पे है, यहाँ पे उसने स्लॉट एक्टिव की, आपका सर्कल हो गया फिल। उसके बाद एक और मेंबर ने स्लॉट एक्टिव की, यहाँ पे हो गया सर्कल फिल। ये दोनों सर्कल फिल हो गए। मैंने आपको बताया था कि इनकी इनकम जो जाती है आपके ऊपर अपलाइन की तरफ जाती है। अपलाइन मतलब कि अपलाइन और उसकी टीम में चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो सबसे बेनिफिशियल चीज जो आपको देखने वाली है, जो समझने वाली है, वो ये चीज है जो मैं आगे आपको बताने लगा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पिंक कलर के आपको निशान शो हो रहे हैं, पिंक कलर के आपको ये शो हो रहे हैं, जो आपको सर्कल शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पे एक मिनट पॉइंटर चेंज कर लूं, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ऊपर वाले 2 सर्कल हैं ये आपके अपलाइन की तरफ चले गए, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 सर्कल हैं, ये 3 सर्कल जो आपको यहाँ पे पिंक कलर के नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ से आपको इनकम रिसीव होगी। यहाँ पे अभी मैं आपको इनकम का बता रहा हूँ, अभी आपको अपलाइन का भी बताऊंगा। अभी जस्ट आपको इनकम का बता रहा हूँ, यहाँ से रिसीव होगी। उसके बाद यहाँ से आपको रिसीव होगी 30% की इनकम। 30% की इनकम आपको यहाँ से रिसीव होगी। 30% इनकम, 8 का 30% क्या होता है, 2.4। 8 का 30% होता है 2.4 BUSD आपको ये तीनों सर्कल से रिसीव होंगे। उसके बाद जब नीचे आपके पास एक चीज आती है, ये वाले सर्कल जो लाइट पर्पल कलर में आपको नजर आ रहे हैं, इन सर्कल सारे के सारे सर्कल आपको इनकम देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको इनकम रिसीव होती है $5.6 की इनकम यहाँ से आप है। उसके बाद आप कहते हैं कि आप यहाँ तो आपने ये हमें क्लियर कर दिया, इतने सर्कल तो आपने हमें क्लियर कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद ये 2 सर्कल जो है, ये 2 सर्कल क्या करते हैं। तो जैसे आपको मैंने बताया X3 में रिसाइकल का ऑप्शन होता है, X4 में रिसाइकल का ऑप्शन होता है, तो यहाँ भी XXX में भी रिसाइकल का ऑप्शन मौजूद होता है, रिसाइकल के सर्कल होते हैं। लेकिन यहाँ में जो रिसाइकल के सर्कल होते हैं वो 2 होते हैं, एक तो सर्कल ये रिसाइकल का और एक सर्कल आपका ये रिसाइकल का होता है, ठीक है। अब जितने जितने डॉलर की आपकी स्लॉट होती है ना, उसके उतने उतने डॉलर ही यहाँ से रिसाइकल होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर वाले 2 सर्कल है ना, यहाँ से आपको 2.4 की रिसीव होती है, तो इस वक्त आपके $2.4 जो है रिसाइकल होंगे। उसके बाद नीचे वाले से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपको 5.6 BUSD रिसीव होते हैं, तो इस वाले सर्कल से आपके 5.6 BUSD वो यहाँ से रिसाइकल होंगे, वो अपलाइन या अपलाइन की तरफ किसी टीम को चले जाएंगे जो कि उनकी स्लॉट्स में बैठे होंगे, ठीक है। तो XXX का ये मैकेनिज्म है। अब XXX का मैकेनिज्म आपको जो बेनिफिशियल है वो आपको बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो आपकी बंदा आके बैठता है ना, लेट्स सपोज कि यहाँ पे आईडी नंबर 1 आ गया और यहाँ पे आईडी नंबर 2 आ गया। अब ये जस्ट आईडी नंबर 1 और आईडी नंबर 2 नहीं है, यहाँ पे आईडी नंबर 1 और आईडी नंबर 2 नहीं है, ये एक बंदा है और इसकी पूरी की पूरी टीम है।
अब इस बंदे ने, ये वाले बंदे ने, आईडी नंबर 1 ने अपना ट्रायंगल पूरा करना है। ट्रायंगल कैसे पूरा करना है? ये और ये, इस बंदे ने आपको ये सारे सर्कल से इनकम देनी है। इस वाले बंदे की तरफ से आपको इनकम आनी है। अगर इसकी अच्छी नीचे टीम है, अगर इसके नीचे टीम काम कर रही है, अगर इसके नीचे जब भी कोई बंदे स्लोड एक्टिव कर रहे हैं, तो जैसे ही इसके नीचे आईडी नंबर 1 के नीचे इस पहले सर्कल में बैठा हुआ है, इसके नीचे जब कोई बंदा स्लोड एक्टिव करेगा तो आपको यहाँ से 2.4 BUSD रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, अब सपोज कि ये वाला जो मेंबर है वो आईडी नंबर 3 है। ठीक है, आईडी नंबर लेट्स सपोज कि ये 3 है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जस्ट आपने फोकस करना है ट्राइंगल के ऊपर। 1 वाले ने अपनी ये ट्राइंगल पूरी करनी थी, ठीक है, अपनी ये ट्राइंगल पूरी करनी थी। तो उसके बाद आपने क्या करना था, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि आईडी नंबर ये 3 है आपके पास, तो इसने अपनी ये ट्राइंगल पूरी करनी है। ये ट्राइंगल पूरी करने से क्या मतलब कि आईडी नंबर 3 के नीचे जब भी कोई बंदा स्लोड एक्टिव करेगा तो आपको यहाँ से सर्कल से रिसीव होगी इनकम, ये वाले दोनों सर्कल से। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? दोबारा से आपको रिपीट करता हूँ। तो एक अगर हम इस हिस्से की बात करें ना, इस हिस्से की बात करें, तो ट्रिपल एक्स आपको कितने अपलाइन देता है? 1 अपलाइन, 2 अपलाइन और ये 3 अपलाइन। ट्रिपल एक्स आपको 3 अपलाइन देता है। जब आपकी स्लोड में 3 अपलाइंस बैठे होंगे तो ये आपके सर्कल बड़ी जल्दी फिल होंगे। इसलिए ट्रिपल एक्स बड़ा हटके है, बड़ा मैकेनिज्म इसका बड़ा जबरदस्त किस्म का मैकेनिज्म है कि जरा हटके है। हटके इस वजह से है कि यहाँ पे जब आपका एक मेंबर आ गया अपलाइन, इसके नीचे कोई मेंबर इसके डायरेक्ट आते हैं, 1 डायरेक्ट आ गया, 2 डायरेक्ट आ गए। ठीक है, अब इसके नीचे वाले भी कोई एक्टिव करेगा तो यहाँ से भी आपको इनकम आएगी। अगर इसके नीचे भी कोई एक्टिव करेगा तो फिर भी आपको यहाँ से इनकम आएगी। अगर इसके नीचे भी कोई एक्टिव करेगा तो फिर भी आपको यहाँ से इनकम आएगी। समझ रहे हैं बात को? तो कहने का मकसद कि अगर हम इस तरह की बात करें तो आपको यहाँ से 3 अपलाइन मिलते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ से भी आपको 3 अपलाइन मिलते हैं जो आपको ट्रिपल एक्स से मिले। तो टोटल क्या कितने अपलाइन हमारे पास यहाँ पे हो गए? हम यहाँ पे काउंट करें तो हमारे पास ये अपलाइन हो गए 1 2 3 4 5 6। अब जब 6 अपलाइंस हमारी एक स्लॉट में $8 वाली स्लॉट में आके बैठेंगे तो हमें कितनी ज्यादा इनकम यहाँ से जनरेट होगी। तो जब आप इसी वजह से, यही वजह होती है कि यहाँ पे आपको इतने ज्यादा अपलाइंस मिलते हैं और इतनी ज्यादा जल्दी आपकी स्लॉट्स जो है वो इनकम आपको देना स्टार्ट कर देती है। तो ये दोनों सर्कल जो आपने बताया ये आपके होते हैं रिसाइकल के। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ फटाफट से एक मैकेनिज्म आपका कि ट्रिपल एक्स में आपको होता क्या है। ट्रिपल एक्स में आपके ऊपर 2 सर्कल होते हैं टोटली रिसाइकल के, जो कि आपके ऊपर अपलाइन या अपलाइन की किसी टीम को यहाँ पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसके बाद ये आपको ये जो सर्कल है ना, ये सारे के सारे सर्कल, ये सारे के सारे सर्कल आपको इनकम देने वाले होते हैं, जो यहाँ से आपको इनकम आती है। और ये जो बाकी के 2 रिसाइकल के सर्कल है ये आपके रिसाइकल होते हैं जो कि टोटली ऊपर फिर अपलाइन की तरफ चले जाते हैं। तो ये आपके पास ट्रिपल एक्स का मैकेनिज्म है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने एक्स गोल्ड के मैकेनिज्म की तरफ। ठीक है, एक्स गोल्ड का मैकेनिज्म हमारे पास थोड़ा सा ये होता है। एक्स गोल्ड का बड़ा जबरदस्त किस्म समझने वाला है मैकेनिज्म है। वो कैसे कि जब एक्स गोल्ड का मैकेनिज्म होता है ये भी थोड़ा सा एक्स ट्रिपल एक्स से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे सर्कल ज्यादा होते हैं, यहाँ पे आपको अपलाइंस ज्यादा मिलते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको यहाँ पे ना अपलाइंस गिनवाता हूँ कि आपको यहाँ से अपलाइन कितने मिलते हैं। काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। मतलब कि एक्स गोल्ड आपको 14 अपलाइन देता है, मतलब कि 14 लोगों की टीम देता है आपको एक्स गोल्ड 14 लोगों की टीमें देते हैं। जब आपकी एक स्लॉट में 14 लोग बैठे होंगे तो ये आपके सारे के सारे सर्कल कैसे फिल हो जाएंगे। देखिए सारे के सारे सर्कल कितनी जल्दी फिल होंगे और कितना आपको रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करके देंगे। ठीक है, तो ये देखें। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या चीज होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ट्रिपल एक्स की तरह ही एक्स गोल्ड के ऊपर वाले 2 सर्कल जो होते हैं वो होते हैं रिसाइकल के ऊपर अपलाइन की तरफ जाते हैं आपकी एक्स गोल्ड से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो नीचे आपके पास आ रहे हैं ना, ये लाइट ग्रीन कलर के जो आपको सर्कल शो हो रहे हैं, यहाँ पे आपको सारों से इनकम मिलती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको एक्स गोल्ड में इनकम मिलती है ऐसे जब भी आपके डायरेक्ट पार्टनर या आपकी डाउन लाइन में कोई भी बंदा जब एक्स गोल्ड की स्लॉट एक्टिव करता है ना, तो एक्स गोल्ड की स्लॉट से 3 लोगों को इनकम जाती है। नोट करिएगा कि 3 लोगों को एक्स गोल्ड की से इनकम जाती है। ऐसा नहीं होता कि एक्स गोल्ड की एक स्लॉट एक्टिव हुई है और 5 लोगों को या 10 लोगों को इनकम चली गई है। नहीं, आपकी एक्स गोल्ड की स्लॉट से जब भी कोई एक्टिव करता है तो 3 लोगों को इनकम जाती है। 3 लोगों को। वो कैसे जाती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 3 रोज देख रहे हैं, एक रो ये हो गई, उसके बाद एक ये पिंक वाली हो गई, 2 हो गई, और उसके बाद ये लाइट पर्पल वाली हो गई। 3 रोज। 3 रोज का क्या मतलब कि एक बंदा, 2 और ये 3, ये 3 लोग हो गए। अब इसमें होता क्या है, एक बंदे को मिलता है 20%, एक बंदे को मिलता है 30%,
एक बंदे को मिलता है 50%। अगर तो $10 वाली स्लॉट है तो 10 वाली स्लॉट से एक बंदे को रिसीव हो गए यहाँ से $2, दूसरे बंदे को रिसीव होंगे $3, तीसरे को रिसीव होंगे $5। तो काउंट अगर हम यहाँ पे टोटल करें तो 2 + 3 + 5 = 10 हो जाता है। ठीक है, तो जब एक्स गोल्ड की कोई भी स्लॉट एक्टिव होती है तो 3 लोगों को जाके इनकम मिलती है, ऐसा नहीं होता कि 4 को मिले, टोटली 3 लोगों को मिलती है। अब मैं यहाँ पे आपको इसका थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ कि बेसिकली वर्क कैसे करती है। एक्स गोल्ड के ऊपर वाले 2 सर्कल हो गए रिसाइकल के, ये रिसाइकल के आपके अपलाइन की तरफ चले गए, अपलाइन और अपलाइन की टीम में मतलब 3 लोगों को जाके इनकम मिल गई एक्स गोल्ड से। उसके बाद अब आपके पास मैंने आपको बताया कि आपको 14 अपलाइन मिलते हैं, आपको यहाँ से 14 अपलाइन। अब यहाँ पे भी आपने ट्रायंगल कंप्लीट करना है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे आईडी नंबर आया है 1 और इसके नीचे अच्छी टीम है, इसके नीचे कोई बड़ी मतलब 100 बंदों की टीम है, 200 की है, 300 की है, 400 की है, 500 की, 1000 की है, कितनी की भी टीम है, तो ये आईडी नंबर जो 1 है इसके ये अपना ट्रायंगल ये बनाएगा, इसका ट्रायंगल ये बनेगा, ये सारा ट्रायंगल इसका बनेगा। कैसे? इसके नीचे जब जब भी कोई बंदा एक्स गोल्ड की स्लॉट को एक्टिव करेगा ना, आपको इनकम लाजमी आएगी। अगर ये बंदा आपकी स्लॉट में आके यहाँ पे बैठा हुआ है, आपकी स्लॉट में रिसाइकल हुआ है, तो यहाँ से आपको जब इसके नीचे जब इसका फर्स्ट पर्सन एक्टिव करेगा तो आपको यहाँ से $2 रिसीव होंगे। जब इसका डायरेक्ट ही अगर सेकंड पर्सन एक्टिव करेगा फिर आपको यहाँ से $2 रिसीव होंगे। जब इसका डायरेक्ट ही एक्टिव करेगा फिर आपको यहाँ से 3 मिलेंगे। जब इसका डायरेक्ट ही करेगा एक्टिव तो यहाँ से आपको फिर 3 मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे तो बंदा बैठा हुआ है ये, लेकिन अगर इसके नीचे एक बंदा आ गया है ये वाला, जहां से आपको $2.2 की आपको यहाँ पे इनकम हुई है, लेकिन इस बंदे की आईडी है नंबर 5। अब इस आईडी नंबर 5 का ट्रायंगल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ये बनेगा, और ये बंदा जो है 5 वाला, ये आपको ये सारे सर्कल की इनकम देगा, ये आपको ये वाले सारे सर्कल की इनकम देगा। अगर इसके नीचे कोई भी बंदा एक्टिव करता है स्लॉट तो आपको यहाँ से सारों के सारे की इनकम यहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सर्कल हो गया आपके रिसाइकल के, ये ग्रीन वालों से आपको मिलती है इनकम $2 करके, $2 मिलते हैं। उसके बाद ये नीचे वाले सारे सर्कल जो पिंक वाले आपको शो हो रहे हैं, यहाँ से आपको इनकम मिलती है $3 करके। उसके बाद ये लाइट पर्पल जो आपको सर्कल नजर आ रहे हैं, यहाँ पे ये वाले लाइट पर्पल सर्कल जो आपको नजर आए, यहाँ से आपको इनकम रिसीव होती है $5 करके। ठीक है, तो ये सारे के सारे सर्कल आपको यहाँ से इनकम देते हैं, ये सारे के सारे सर्कल आपको यहाँ से इनकम देते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास ये लास्ट पे ये 2 सर्कल शो हो रहे हैं, ये रिसाइकल के। रिसाइकल का क्या मतलब होता है कि आपकी स्लॉट को दोबारा से रिन्यू करना है इस बंदे ने, ताकि आपकी स्लॉट रिन्यू हो जाए और आपको दोबारा से इनकम देने के लिए स्टार्ट हो जाए। तो जब आपको पता है कि यहाँ से आपको $10 आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट है, नेक्स्ट इसका लेवल $20 पे एक्टिव होना है, तो आपको जब यहाँ से इसके ये वाले पूरे सर्कल से 20, 25, 50, 70 जितने भी आपको मिलते हैं, आप इसका नेक्स्ट लेवल जो है वो अपग्रेड कर ले, नेक्स्ट लेवल इसका अपग्रेड कर ले, ताकि ये आपकी स्लॉट जो है रिसाइकल होती रहे, आपको इनकम देती रहे। तो X3 गोल्ड में आपको दोबारा से बता रहा हूँ कितने अपलाइन आपको मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर इतने सही बात की रहे तो 7, उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 आपको यहाँ से अपलाइन मिलते हैं जो आपकी टीम में एक्स गोल्ड से आपको आते हैं। और इस 14 लोग आपकी स्लॉट में बैठे होंगे तो आपके सारे के सारे सर्कल जो है ना ये फिल हो जाते हैं और आपको यहाँ से इनकम दे देते हैं। ठीक है, तो क्विकली एक बार आपको फटाफट से, अब मैं बल्कि अकाउंट से ले चलता हूँ आपको। अब अपनी अकाउंट इसको ना स्क्रीन को रोटेट कर ले ताकि मैं आपको अपने अकाउंट की तरफ लेके जाऊँ। एक मिनट, मैं यहाँ पे पहले स्क्रीन को ऑफ कर लूँ, यहाँ पे 1 मिनट मैं अपनी स्क्रीन को ऑफ कर लूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे, और ये स्क्रीन ऑफ करने का मकसद पता है क्या होता है, और आपका जो स्मार्ट कॉन्टैक्ट शो होता है ना, जब अपना अकाउंट लॉगिन करते हो, आप किसी भी मेंबर को जब आप ज्वाइन करवाते हो ना, जब किसी भी बंदा कहता है कि जी मुझे बताएं कि मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे बताएं लॉगिन कैसे होता है, BUSD कैसे ट्रांसफर करते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हो, मुझे अपना अकाउंट जो है ना लॉगिन करके दिखाओ, तो आपने किसी भी पर्सन को ना लॉगिन करके नहीं दिखाना। आपका जो होता है ना यहाँ से वो चुरा लेते हैं, तो फिर आपका क्या होता है, यहाँ पे आके आपके पास से फिर आपका अकाउंट हैक हो जाता है, फिर आपके अकाउंट में जितने BUSD डॉलर समथिंग कुछ भी होता है वो यहाँ से निकलवा लिए जाते हैं। तो ये आपके पास सिक्योरिटी होती है, आप ऐसे कभी भी आपने किसी बंदे को जो है अपना अकाउंट लॉगिन करके नहीं दिखाना। तो यहाँ पे मैं आपको स्टोर्स की तरफ लेके चलता हूँ, 1 मिनट, यहाँ स्टोर्स की तरफ लेके चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि यहाँ पे स्टोर क्या होती है। तो ये देखते हैं, allow app to continue running, ओके। तो ये देखें X3 का मैंने आपको बताया था, X3 के पास आपके पास स्लॉट होते हैं $5 वाला, $10 वाला, 20 वाला, 40 वाला, ये आपके पास स्लॉट होते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं
यहाँ पे मैं आपको एक चीज नोट करवाता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए रिसाइकल, कितने रिसाइकल हुए हैं, 25 रिसाइकल मेरे हुए हैं। इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी सी, $5। अगर मैं इसका $10 वाला नेक्स्ट वाला अपग्रेड लेवल ना करता, ये वाला अगर मैं इसका जो है अपग्रेड ये ना करता अपना स्टोर, मेरा 20 टाइम कभी भी रिसाइकल ना होता, 20 टाइम मेरा कभी भी ये रिसाइकल ना होता अगर मैं इसका ये वाला स्लॉट अपग्रेड ना करता। अगर मैंने इसका अपग्रेड किया इस वजह से 25 टाइम की मेरा रिसाइकल हो चुका है, तो मुझे कितनी इनकम दे चुका है मैं आपको यहाँ पे ऑन करके दिखाता हूँ कि मुझे कितनी इनकम दे चुका है। इसको मैं अगर $5 स्लॉट को एक्टिव करूँ तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं 250 BUSD। मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, $5। $5 पीकेआर में बात किया तो तकरीबन 1270 रुपए बनते हैं, लेकिन मुझे 250 BUSD यहाँ से अर्निंग हो गई है क्योंकि मैंने अपना नेक्स्ट लेवल अपना अपग्रेड किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद $250 की तकरीबन पीकेआर में बात किया तो तकरीबन ये कहीं बन जाते हैं, आई थिंक यहाँ से भी मेरा ख्याल है कि 60-70 हजार रुपये बन जाता है इधर से। ठीक है, तो ये आपका होता है कि आप एक्सट्रीम में अपने लेवल अपग्रेड करते हो तो आपके ये रिसाइकल जो होते हैं होते रहते हैं। अब $10 वाला स्लॉट है, अगर $10 वाले स्लॉट से आगे मैंने ये 20 वाला ना एक्टिव किया होता तो ये 7 बार रिसाइकल ना होता। $20 वाले स्लॉट से आगे $40 वाला स्लॉट ना एक्टिव किया होता, ये 2 बार रिसाइकल ना होता। अगर $40 वाले डॉलर से अगर मैंने $80 वाला डॉलर एक्टिव ना किया होता तो ये 1 बार रिसाइकल ना होता। इनकम करना चाहते हैं तो आपने सिंपली क्या करना होता है, अपने ये सारे लेवल अपने फर्दर एक्टिव किया करें। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करवाता हूँ कि ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका जो 40 वाला स्लॉट था, ये देखिए 40 वाला जब मुझे यहाँ से एक रिसाइकल में इनकम आई तो मैंने अपना ये 80 वाला एक्टिव, 80 वाले में से मुझे अभी देखें 2 बार अभी इनकम आई है, मुझे 2 बार 80 रिसीव हुआ, मतलब टोटल मुझे 160 BUSD रिसीव हुए हैं 80 वाले से। तो मैंने अपना नेक्स्ट लेवल जो है अपग्रेड कर लिया है। मैंने ये नहीं कहा कि जी मुझे तो अभी इनकम आ रही है या मेरी टीम में तो अभी किसी ने एक्टिव करना नहीं है, नहीं, मुझे पता कि यहाँ से जब मुझे 2 बार रिसीव हो गए हैं X3 से तो मैंने अपना नेक्स्ट अपना 160 वाला लेवल अपग्रेड कर लिया। अभी इसके सर्कल देखें तो मुझे यहाँ से किसी से भी सर्कल से इनकम नहीं मिली। ठीक है, तो लेकिन मैंने अपना एक्टिव कर लिया क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ऊपर करना लाजिम है अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये 80 वाला स्लॉट मुझे लाइफ टाइम ग्रेट साइकिल होकर इनकम देता रहे। देन मैंने ये एक्टिव कर लिया। उसके बाद मैं आपको जरा यहाँ पे मैकेनिज्म तो मैंने आपको बता दिया। अब बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बंदा किसके साथ जाके रिसाइकल होता है। ठीक है, X4 का फटाफट से आपको बताता हूँ। X4 में आप ये देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला जो सर्कल होता है ना आपके पास, ऊपर वाले जो सर्कल होता है, ये वाले सर्कल, इन ऊपर वाले सर्कल के साथ नीचे आने वाले बंदे रिसाइकल होते हैं। ऊपर वाले ये सर्कल जो है ना, ऊपर वाले सर्कल में कोई बंदा आता है ना, इनके साथ नीचे आने वाले बंदे रिसाइकल होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब ये आईडी है 982157, इसके साथ ये बंदा रिसाइकल है। मतलब क्या कि ये वाला जो बंदा है ना 951074, ये इस बंदे की स्टोर में जाकर रिसाइकल हुआ हुआ है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे। हम देख लेते हैं, क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। तो हम ये इस बंदे की आईडी को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, आपको ये नजर आ रहा है, ये देखें ये बंदा इसकी स्लॉट में बैठा हुआ है, इसकी स्लॉट में जाकर साइकिल हुआ है। अब 951074 के नीचे जब भी कोई ये अपनी ज्वाइनिंग करवाएगा, फर्स्ट ज्वाइनिंग करवाएगा, तो यहाँ से इस बंदे को $5 रिसीव हो जाएंगे। उस वाले बंदे को, ये वाले बंदे को रिसीव हो जाएगी यहाँ से $5। ठीक है, इस वाले बंदे को, क्योंकि ये बंदा इसकी स्टोर में जाकर रिसाइकल हुआ है। ऊपर वाले जो सर्कल होते हैं, नीचे वाले बंदे ऊपर वाले बंदों की स्टोर में जाकर रिसाइकल होते हैं। अब यहाँ पे एक और आपको ये दिखाया था, ये स्टोर है। अब ये वाला ऊपर वाला सर्कल है ना, ये वाला बंदा है ऊपर वाले सर्कल में बैठा हुआ है, ये वाला बंदा 576481 वाला। तो क्या देख लेते हैं कि इस बंदे की स्लॉट में ये दोनों बंदे बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए। सिंपली चेक कर लेते हैं, हमें कौन सा टाइम लगना है, इसकी नंबर पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखें, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसके ऊपर वाले बड़े सर्कल में जाके ये दोनों लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ये दोनों लोग बैठे हुए हैं इसके सर्कल में। अब इसके ये जब भी अपनी कोई ज्वाइनिंग करवाएगा तो $5 यहाँ से रिसीव हो जाएंगे उसको, फिर सेकंड करवाएगा फिर $5 यहाँ से रिसीव हो जाएंगे, ये करवाएगा तो $5 रिसीव हो जाएंगे, सेकंड करवाएगा तो ये इसकी साइकिल हो जाएगी। ठीक है, तो नोट कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। मैं आपको क्विकली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाए। तो ये आपको मैंने X4 का बताया कि ऊपर वाले सर्कल जो आपके बैठे होते हैं ना, ऊपर वाले सर्कलों में जो लोग बैठे होते हैं, उसमें क्या होता है कि ये वाले ऊपर वाले सर्कलों में नीचे आने वाले बंदे जाकर रिसाइकल होते हैं। आपको पता चलता है कि कौन से बंदे को कहाँ से इनकम आई है। अब मैं आपको क्विकली मैं लेके जाता हूँ XXX की तरफ, XXX की तरफ लेके जाता हूँ मैं आपको। XXX अगर मैकेनिज्म मैं यहाँ पे ऑन कर लूँ तो XXX का क्या मतलब है। अब यहाँ पे मैं आपको थर्ड वाली स्टोर बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से डाउनलाइन से भी आए हुए हैं और अपलाइन का बंदा भी ऐड हुआ है। यहाँ पे एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, क्लियर करना भूल गया। जो आपके पास व्हाइट सर्कल होते हैं ना, वो आपके डायरेक्ट पार्टनर्स होते हैं। व्हाइट सर्कल आपके डायरेक्ट पार्टनर्स होते हैं। जो आपके ऑरेंज सर्कल होते हैं वो आपको डाउनलाइन की तरफ से आते हैं। ठीक है, वो आपको डाउनलाइन की तरफ से आते हैं।
उसके बाद जो आपके पास ये होता है ना येलो कलर का सर्कल, येलो सर्कल तब होता है जो आपको अप लाइन की तरफ से आता है, जो आपको अप लाइन की तरफ से आता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। व्हाइट वाला डायरेक्ट पार्टनर होता है आपका, ऑरेंज वाला जो होता है वो आपके डाउन लाइन से आता है, उसके बाद येलो वाला जो होता है वो आपकी अपलाइन की तरफ से आता है। अब यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया था कि जो नीचे आने वाले बंदे होते हैं, ये वाले बंदे होते हैं, ये अपना ट्रायंगल पूरा करते हैं और नीचे वाले बंदे ऊपर वाले बंदों की स्लोट्स में जाके साइकिल होते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो दो बंदे बैठे हुए हैं, मैंने आपको बताया था कि ये आते हैं, तो क्या ये ऊपर वाले बंदे की स्लोट में जाके रिसाइकल होते हैं या नहीं होते, इसको अपलाइन मिलते हैं कि नहीं मिलते। अब मुझे यहाँ पे एक अपलाइन, 2, 3, 4, 5, 6 अपलाइन मुझे यहाँ पे मिल गए एक्स ट्रिपल एक्स की स्लोट में। मैंने आपको बताया था ट्रिपल एक्स की स्लोट में आपको अपलाइन मिलते हैं, एक्स बोर्ड में आपको 14 मिलते हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये 912173 के अंदर क्या ये दो बंदे इसके ऊपर वाले बड़े सर्कल में जाकर रिसाइकल हुए हैं या नहीं हुए। सिंपली मैं क्या करूंगा, इसकी आईडी पे क्लिक करता हूँ, 9121 की आईडी पे क्लिक करता हूँ, इसकी स्लॉट में ये देखें आपको नजर आ रहे हैं, दोनों के दोनों बंदे इसकी स्लॉट में जाके बैठे हुए हैं, इसको 2 अपलाइन मिल गए। अब ये जो इसके सारे सर्कल खाली है ना, ये इन बंदों की वजह से एक्टिव होंगे, इन बंदों की वजह से फिल होंगे। इन बंदों के नीचे भी जब कोई एक्टिव करेगा ना कल फिल होंगे, इसको यहाँ से इनकम आएगी। समझ रहे हैं बात को, ये चीज है। उसके बाद बल्कि एक बार मैं ना अपने मेंबर्स की तरफ चला ही जाऊं, क्योंकि मेंबर्स को ना देखो तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा होता कि मेंबर्स कौन कौन सा एक्टिव बैठा हो। तो यहाँ पे कौन कौन मेंबर एक्टिव बैठा हो क्विकली बताएं, एस कोड का मैकेनिज्म रह गया ताकि फिर आपको मैं आगे गाइड करूँ। तो कौन कौन एक्टिव बैठा हो अपना हैंड रेस करे ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पे कौन कौन से मेंबर जो है एक्टिव बैठे हुए हैं। माशाल्लाह से जबरदस्त किस्म के, जबरदस्त कमाल हो गया। तो बाकी के मेंबर्स भी यहाँ पे नीचे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है माशाल्लाह। तो यहाँ पे आपको दोबारा से लेके चलता हूँ एक्स गोल्ड की तरफ, तो क्योंकि ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली मैं आपको एक्स गोल्ड की तरफ लेके जाऊंगा। अब ये देखें ट्रिपल एक्स है ना, तो ट्रिपल एक्स में आपके ये 2 बंदे बैठे हुए हैं इसके ऊपर, तो इसका मतलब है कि उसकी स्लोट में जाकर साइकिल हुए हैं, ये सर्कल इनके फिल होंगे। इसके नीचे जब भी कोई बंदा स्लोट एक्टिव करेगा ना, तो यहाँ से आपको इस सर्कल से इनकम आएगी। इसके नीचे जब सेकंड वाला पर्सन एक्टिव करेगा फिर यहाँ से इनकम आएगी। तो ये सारे के सारे सर्कल आपके यहाँ से फिल होंगे, आपको ट्रिपल एक्स की यहाँ से इनकम देगी, क्योंकि ट्रिपल एक्स आपको 6 अपलाइन देता है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं क्विकली लेके जाता हूँ एक्स गोल्ड की तरफ। टाइम बहुत शॉर्ट है, टाइम शॉर्ट ना हो तो बंदा सुकून से तसल्ली के साथ आपको समझाता है। तो यहाँ पे एक्स गोल्ड की तरफ आपको मैं लेके जाता हूँ, एक्स गोल्ड की तरफ आपको मैं लेके जा रहा हूँ। मैं ये थोड़ी एक्स फोर ओपन हो गया, यहाँ मैं आपको एक्स गोल्ड की तरफ लेके जाता हूँ। एक्स कोड आप देख रहे हैं, तो एक्स कोड में आप ये स्लोट देख सकते हैं, या देखिए क्या स्लोट्स ये देख सकते हैं। इसको मैं अपना सेकंड स्लोट ओपनिंग कर लेता हूँ। अब सेकंड स्लोट देखें मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके ऊपर वाला एक बंदा होता है ना, आपके ऊपर वाला ये बंदा जो होता है, ये अपना ट्राइंगल पूरा करता है, ये अपना ट्राइंगल पूरा करता है। ठीक है, या ये जो बंदा है इसने ट्राइंगल पूरा किया कि नहीं किया। मैं सिंपली क्या करूंगा, अपनी यहाँ पे ये वाला जो बंदा ना, ये वाला आपको बंदा नजर आ रहा है, मैं देख लेता हूँ क्या ये बंदा इसकी टीम में आता है कि नहीं आता। मैं इसका अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, इसके मैं आईडी पे इसके क्लिक कर देता हूँ, ये आ गया। इसका आईडी नंबर क्या है, ये देखें, इसका अपलाइन ये है, ये देखें। एक मैं इसकी आईडी नंबर सर्च कर लेता हूँ, इसका आईडी नंबर है 7375। एक मिनट, इसको नोट डाउन कर लें, आपको सर्च करके बताऊंगा ना तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। एक मिनट, इसकी आईडी है यहाँ पे, अगर मैं सर्च करूँ तो वेट अ मिनट, 753 उसके बाद आपके पास इसकी आईडी आ रही है 937। तो अब मैं इसकी सिंपली आईडी सर्च कर लेता हूँ, क्या इसका अपलाइन वो ऊपर वाला ही है जो कि मुझे नजर आ रहा था यहाँ पे। मैं इसकी आईडी सर्च कर लेता हूँ 753 उसके बाद 937, यही थी आईडी आई थिंक सो। वेट अ मिनट, 753 उसके बाद 937, ये सर्च ही नहीं हो रहा, आई थिंक कोई मसला नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, ये देखें ऊपर वाले सर्कल है ना, इसका ये वाला सर्कल है, तो हम इसकी स्लोट में जाके देख लेते हैं कि ये सारे के सारे बंदे इसकी स्लोट में बैठे हुए हैं। अगर तो इसकी टीम में से हुए तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि इसकी स्लोट में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसकी स्लोट के ऊपर ही क्लिक कर लेता हूँ, 5144 की स्लोट में एक्टिव कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये इसकी स्लोट्स में ये बंदा बैठा हुआ है, ये देखें, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये देखें 753 और 39। ठीक है, ये वाला बंदा इस बंदे की स्लोट में ये देखें बैठा हुआ है, ताकि इसकी टीम में से ही आया है। मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाला आपके पास बंदा होता है, ये वाला, ये अपना ट्रायंगल पूरा करता है, तो इसकी टीम में से ये बंदा है जिसने ट्रायंगल पूरा किया है। और ये वाले बंदे इसकी स्लोट में क्या रिसाइकल है, क्या ये वाले बंदे इसकी स्लोट में रिसाइकल है। ये नीचे जितने भी सारे के मेंबर आए हुए हैं ना, ये सारे के सारे लोग
जाके बैठे हुए रिसाइकल हुए हुए हैं इसकी स्टोर में। तो यहाँ पे अगर एक एक की आईडी चेक करने लगे तो टाइम हो जाएगा। यहाँ पे आई थिंक मेरा ख्याल सेशन का टाइम भी खत्म हो गया है, तो फटाफट से मैं इसको ऑन कर लूँ। तो ये देखें, ये आईडी आप इसकी देख सकते हैं कि इसकी आईडी में वो सारे के सारे लोग जो है ये बैठे हुए हैं इसकी आईडी में आके रिसाइकल हुए हैं, ये जो मेरी स्टोर में आके इसने मुझे इनकम दी है। ठीक है, तो आपके पास एक्सपोर्ट का मैकेनिज्म थोड़ा सा ये होता है कि जब आपके पास ऊपर वाला बंदा आता है ना तो अपना ट्रायंगल पूरा करता है, अपना ट्रायंगल पूरा करता है। कैसे? ये वाला